पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें दिया गया है कि सिल्वर मतलब Ag है ना, इसका जो होता है 4d10, d10 कंप्लीट है ग्राउंड स्टेट में। तो आपसे पूछ रहा है कि आप हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यह ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे है। तो पहले तो आपको समझना होगा डी, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट और इसी में से कुछ को आप नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। पहले दोनों को समझ जाओ। आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक का मतलब होता है कि वे सभी एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल के n-1 सेल के डी सबसेल में जाते हैं, ठीक है, मतलब n-1 डी में जाते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। या कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं वे सभी एलिमेंट जिनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है उसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट से बोलते हैं। बट आपको बेहतर होगा आप n-1 डी बोलना। रीजन क्लास में डिस्कस किया, ठीक है मोने, फिर टॉपिक पे आते हैं। उन्हें आपने बोल दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये क्या होते हैं, अब उन्हीं में से डी ब्लॉक के वे एलिमेंट्स जिनका डी सबसेल जो है, ये जो डी सबसेल दिया गया है ये क्या हो, यह पार्शियली फील्ड हो, पार्शियली फील्ड हो मतलब किसी न किसी अवस्था में, चाहे ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में। दो शब्द आ गए, एक होता है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। किसी भी स्टेट में अगर पार्शियली फील्ड डी है तो ये हो जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब पार्शियल फील्ड का मतलब जैसे 1 से लेकर 9 तक रहे और डी 10 हो जाता है तो ट्रांजिशन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप डी ब्लॉक के बारे में जानते हो। देखिए इसका आंसर तो तुरंत बता देंगे आपको, लेकिन पहले इसको समझो पहले कि अगर आप केवल आंसर देखने आए हो सुनो समझ लो, उसके बाद हम रीजन पे आते हैं। सिल्वर के दो फॉर्म है, सिल्वर 1 भी होता है, सिल्वर न्यूट्रल है यहाँ पर, एक सिल्वर 1 भी होता है और एक सिल्वर 2 भी होता है। दोनों फॉर्म इसके एग्जिस्ट करते हैं। इसे आप समझोगे तभी आप इसके ऊपर बता पाओगे। देखिए इसमें जो होता है 5s1 4d10 होता है। अब Ag प्लस में क्या हो जाएगा, ये 4d10 क्यों बचता है, इसमें 4d9 हो जाता है। तो जो सिल्वर 2 है यह 9 हो गया, मतलब पार्शियली फील्ड हो गया। तो इस स्टेट में पार्शियली फील्ड है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है। बट हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए दरअसल डी ब्लॉक में कुल 40 एलिमेंट्स हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। इसमें कैसे लिखे दिखाते हैं, थोड़ा लिखिएगा, मतलब जैसे यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हम सब नहीं लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 10 ग्रुप होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझते हैं। और ऐसे 4 पीरियड्स इसमें होते हैं, 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 पीरियड ऐसे होते हैं यहाँ पर। और ए होता है बेटा क्या, 4th पीरियड होता है, 5th पीरियड होता है, 6th पीरियड और 7th पीरियड होता है। 4 पीरियड शुरू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें ए होता है, इसमें 3rd भी लिखा रहता है ऊपर, यहाँ 4 भी लिखा रहता है, यहाँ 5 भी लिखा रहता है, 6th भी लिखा रहता है, यहाँ 7th भी लिखा रहता है और यहाँ पे 8 ऐसे 8 लिखा रहता है। 3 ग्रुप इसमें होते हैं एक साथ। रीजन आपने पढ़ा है, यहाँ पे 1st भी लिखा होगा, यहाँ पे 2nd भी लिखा होगा। या नॉर्मल नंबरिंग में यहाँ पर 3 A4 A5 A6 7 8 9 10 11 और 12 लिखा है ऐसे। तो 4th में यहाँ पे देखिए स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, कॉपर यहाँ पर और यहाँ जिंक होता है। नीचे की फैमिली आप जानते हो। तो यहाँ पे जो क्लास में डिस्कस किया गया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कॉपर तक ये फैमिली ट्रांजिशन एलिमेंट होती है। डी ब्लॉक तो पूरा है, लेकिन यहां से यहां तक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि यहां पे जो एलिमेंट्स हैं इनके किसी न किसी स्टेट में इनका डी सबसेल जो हो जाता है पार्शियली फील्ड हो जाता है। तो जिंक की फैमिली ऐसी है, डी ब्लॉक का तो होता है बट ये ट्रांजिशन नहीं होता, क्योंकि इसका किसी भी कंडीशन में इसका डी सबसेल पार्शियल फील्ड नहीं होता, बल्कि डी सबसेल हमेशा इसका कंप्लीटली फील्ड होता है। और यहाँ पे ठीक ना, यहां तक। और हमसे और आपसे सवाल पूछा गया सिल्वर के बारे में। सिल्वर का यहाँ पे होता है, समझिए पहले, ठीक है। ऐसे पढ़े होंगे आप, एक कॉइनेज मेटल्स होते हैं, बहुत फेमस है, जो सब 3 लिखते हैं केवल, कॉपर सिल्वर और एयू ना। कॉइनेज सिक्का धातु में बोलते हैं हिंदी में इनको। यहाँ पे जो कॉपर फैमिली जो है, तब इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इस फैमिली का, यहाँ लिखते दिखे हम, ये होता है एक्चुअली में NS1, ठीक है, N-1 D10। ये होता है इस फैमिली कॉपर की फैमिली का लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये होता है NS1 N-1 D10, जहां पे N का मतलब लास्ट सेल होता है, ठीक।
और n-1 मतलब लास्ट से एक पहले वाला, ठीक है। तो ये हो गया डी सबसेल। डी सबसेल इसका न्यूट्रल स्टेट में ग्राउंड स्टेट में फुलफिल है। क्या लिखा है? ग्राउंड स्टेट में या D10 है, ये सभी टिक। और हम अगर अलग अलग का देखें, जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो कॉपर के लास्ट का सेल 4 है, ये हो जाएगा 4s1, 4 में से एक माइनस कर देना 3D10 हो जाएगा कॉपर का। इसके नीचे कौन है? Ag कहां पे? 5 के सामने है, तो लास्ट का सेल इसका 5 हो जाएगा, 5s1 4D10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर Au है गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पे लिखे इसके नीचे है, तो 6 में, तो ये हो जाएगा 6s1 और ये हो जाएगा 5D10 ऐसे। तो अब यहाँ पे खास बात क्या है, जो देखिए ये जो है इनकी ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ग्राउंड स्टेट मतलब जिसमें बॉन्डिंग मोड में ना हो, तो यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया कि ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जिसमें ये बॉन्डिंग मोड में ना हो, फ्री स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट हो गया ये। अब इनके जाते हैं एक्साइटेड स्टेट, मतलब यह इलेक्ट्रॉन लूज करें। जैसे कॉपर के दो फॉर्म आप याद रखिएगा, जो फैमिली है या +1 एंड +2 दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ये वाली फैमिली, ठीक है। ये वाली फैमिली दो तरह की। तो कॉपर जैसे कॉपर का 1+ होता है, ऐसे कॉपर का 2+ भी होता है। ऐसे इसका भी होगा, सिल्वर का 1+ एंड सिल्वर का 2+। समझिए पहले ध्यान से, ऐसी चीजें हैं यहाँ पर वर्क करती हैं। तो जो कॉपर का 1+ बनेगा तो यह 4s1 चला जाएगा, 4s1 निकल जाएगा, तो 3D10 फिर भी रहेगा यहाँ पे। बट कॉपर 2+ आएगा तो 3D9 हो जाएगा। सेम ऐसे ही सिल्वर में भी Ag2+ जब आता है, जब Ag2+ आता है, तो Ag2+ में जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां से 4s1 चला जाएगा यहां से, तो ये हो जाता है बेटा 4D9। और 4D9 क्या है? पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड है ना। इस वजह से क्या हो गया? ये भी हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन समझ आया ना? तो आपका आंसर बस इतना लिखना नहीं आपको है, बस याद रखिएगा कॉपर जो है किस परिवार का? कॉपर की फैमिली का है, ठीक है। अब यहां पे केवल डी ब्लॉक का मतलब जिनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरता है। और अगर ट्रांजिशन है, इसका मतलब इसका डी सबसेल चाहे ग्राउंड स्टेट में चाहे एक्साइटेड स्टेट में किसी न किसी अवस्था में पार्शियली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड, तभी यह ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहां पे पूछा है सिल्वर के बारे में, तो आप बोल दीजिएगा सिल्वर जब Ag2+ के फॉर्म में जाता है तो यहाँ पे इसका 4D9 हो जाता है और यह पार्शियली फील्ड है। भाई D10 होता है कंप्लीट ना, ये 9 है, पार्शियली फील्ड हो गया, आंशिक रूप से भरा है, इस वजह से यह हो जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज क्लियर? कोई डाउट आंसर में? आई थिंक समझ गए होंगे अच्छे से आप। चैप्टर पढ़िए।